आज की वीडियो में हम महिषासुर के जन्म की संपूर्ण कथा को विस्तार से जानेंगे तथा यह भी जानेंगे कि किस प्रकार महिषासुर ने ब्रह्मा जी की 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की तथा उनसे वरदान प्राप्त किया। नमस्कार दोस्तों, एंडी स्टोरीज की आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए जानते हैं कि किस प्रकार महिषासुर का जन्म हुआ। प्राचीन काल की बात है। धनु के रंभ और करंभ नाम के दो पुत्र थे। वे दोनों दानव श्रेष्ठ थे तथा उस समय उनका नाम तीनों लोकों में विख्यात था। लेकिन उन दोनों के लिए दुख की बात यह थी कि वे दोनों ही संतानहीन थे। तब उन दोनों ने संतान प्राप्ति के लिए तपस्या करने का निश्चय किया। उन दोनों असुर भाइयों में से करंभ नाम के असुर ने जल में खड़े होकर तपस्या करना प्रारंभ किया तथा दूसरे असुर भाई रंभ ने बट वृक्ष के नीचे अग्नि प्रज्वलित कर उसमें खड़े होकर तपस्या करना प्रारंभ किया। उन दोनों की तपस्या बहुत अधिक समय तक चलती रही तथा बहुत समय बीत जाने के बाद भी उन दोनों की तपस्या भंग नहीं हुई। जब इस बात का पता देवराज इंद्र को चला तो वह यह समाचार पाकर अत्यंत भयभीत हुए तथा उन्होंने दोनों की तपस्या को भंग करने का विचार किया तथा देवराज इंद्र उन दोनों के पास पहुंच गए। इसके बाद देवराज इंद्र ने जल में प्रवेश करके एक ग्राह का रूप धारण कर लिया तथा करंभ नाम के असुर को दोनों पैरों से पकड़कर पानी में खींच लिया तथा उसका वध कर दिया। अपने भाई की मृत्यु का समाचार पाकर रंभ अत्यंत क्रोधित हुआ तथा उसने आत्मदाह करने का निश्चय किया। तब उसने अपने एक हाथ से खड्डक को पकड़ा तथा दूसरे हाथ से अपने बालों को पकड़कर अपने ही शीश को काटना चाहा। लेकिन तभी उसके समक्ष अग्निदेव प्रकट हो गए तथा रंभ को आत्महत्या करने से रोक लिया तथा उससे वरदान मांगने के लिए कहा। रंभ ने अग्निदेव के सुंदर वचनों को सुनने के बाद आत्महत्या करने का विचार छोड़ दिया तथा अग्निदेव को नमस्कार करते हुए उनसे कहा कि है अग्निदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे एक ऐसे पुत्र का वरदान दीजिए जो कि तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सके। उसका वध देव, दानव, असुर तथा मानव कोई भी न कर सके। वह इन सब से अजय रहे। वह किसी भी प्रकार का रूप धारण करने में समर्थ हो। तब अग्निदेव ने रंभ से कहा कि तुम अपने लिए जैसा पुत्र चाहते हो तुम्हें वैसा ही पुत्र प्राप्त होगा। तब अग्निदेव ने रंभ से कहा कि तुम जिस भी स्त्री के प्रति मोहित हो जाओगे उसी स्त्री से तुम्हारा विवाह होगा तथा उसी से तुम्हें ऐसे महान पुत्र की प्राप्ति होगी। अग्निदेव से इस तरह का वरदान प्राप्त करने के बाद रंभ अग्निदेव को प्रणाम करके वहां से चला गया तथा एक ऐसे स्थान पर जा पहुंचा जो कि अत्यंत रमणीय था, समृद्धियों से संपन्न तथा यक्षों से घिरा हुआ था। रंभ ने वहां एक रूपवती तथा मदमथ महिषी को देखा। रंभ किसी अन्य स्त्री को छोड़ उस महिषी के रूप पर आसक्त हो गया। महिषी ने भी रंभ के प्रेम को स्वीकारा तथा उसके साथ रमण के लिए मान गई। इसके बाद रंभ ने महिषी के साथ समागम किया तथा रंभ के वीर्य से महिषी गर्भवती हो गई। इसके बाद रंभ ने महिषी के साथ पाताल लोक में प्रवेश किया तथा पाताल लोक के अन्य महिषों से उसकी रक्षा करते हुए अपनी प्रियतमा के साथ वहीं एक दिन किसी दूसरे महिष ने महिषी की ओर कामासक होकर उसे दौड़ा दिया। जब रंभ को इस बारे में पता चला तो वह उस महिष को मारने के लिए वहां पहुंचा। उसके पास पहुंचकर रंभ ने उससे बचने के लिए उस महिष पर कठोर प्रहार किया। इसके पश्चात उस कामातुर महिष ने भी अपने नुकीले सिंघों द्वारा शीघ्रता से रंभ पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। उस महिष के नुकीले सिंघों से रंभ के हृदय पर गहरा आघात हुए जिससे कि रंभ वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ा तथा रंभ की मृत्यु हो गई। अपने पति की मृत्यु के पश्चात शोकाकुल तथा भयग्रस्त महिषी उस कामातुर महिष से बचकर भागती हुई एक वट वृक्ष के पास जा पहुंची। उसी वट वृक्ष के पास बहुत से यक्ष रहा करते थे। महिषी ने उन यक्षों से सहायता मांगी। यक्षों ने महिषी को अपनी शरण में ले लिया तथा उस महिष के साथ भीषण युद्ध किया। यक्षों ने महिष के ऊपर बाणों की वर्षा की। इसके बाद यक्षों ने प्रिय रंभ के मृत शरीर को लाकर देह शुद्धि के लिए उसे चिता पर लिटा दिया। तब महिषी ने अपनी मृत पति को चिता पर लेटा देखा तथा उसी के साथ चिता में भस्म होने का निर्णय लिया। यक्षों के बार बार मना करने पर भी महिषी उसी विकराल लपटों वाली अग्नि में प्रवेश कर गई। उस समय उसी चिता की अग्नि के मध्य से एक विशालकाय तथा महाबली महिष का जन्म हुआ। उसी चिता से रंभ का भी पुनर्जन्म हुआ। इस बार रंभ ने दूसरी देह धारण कर ली थी जिसका नाम रक्तबीज था। इस प्रकार रक्तबीज तथा महाबलशाली महिषासुर का जन्म हुआ, जिसके बाद श्रेष्ठ दानवों ने मिलकर महिषासुर का राज्याभिषेक किया। इस प्रकार रक्तबीज तथा महिषासुर का जन्म हुआ, जो महिषासुर देव, दानव तथा मानव आदि से अवध्य था। अब हम महिषासुर के वरदान प्राप्ति की कथा को जानते हैं। एक बार देवासुर संग्राम के समय महिषासुर ने सुमेरु पर्वत पर जाकर प्रजापति ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। इस तरह महिषासुर ने लगभग 10,000 वर्षों तक पितामह ब्रह्मा की तपस्या की, जिसे देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो
हो गए। उसकी इस तरह की कठोर तपस्या से प्रजापति ब्रह्मा प्रसन्न हो गए तथा हंस पर सवार होकर उसके समक्ष प्रकट हुए तथा महिषासुर से वरदान मांगने के लिए कहा और उसकी हर इच्छा को पूर्ण करने का आश्वासन भी दिया। तब उस असुर ने प्रजापति ब्रह्मा से कहा कि हे देवाधिदेव, आप मुझे अमृतत्व का वरदान दीजिए तथा मुझे मृत्यु के भय से मुक्त कर दीजिए। महिषासुर के इस तरह के वरदान मांगने के पश्चात प्रजापति ब्रह्मा ने उसे समझाते हुए कहा कि संसार में सब कुछ नश्वर है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु एक न एक दिन होनी ही है, इसीलिए तुम कोई और वरदान मांगो। तब महिषासुर ने प्रजापति ब्रह्मा से ऐसा वरदान मांगा कि देव दानव मानव आदि में किसी भी पुरुष के हाथों से मेरी मृत्यु ना हो। यदि किसी पुरुष से मेरी मृत्यु नहीं होगी तो कोई स्त्री मेरा क्या ही बद्ध कर पाएगी, क्योंकि स्त्री तो अबला होती है। तथा आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु एक स्त्री के हाथों ही हो। इसके पश्चात प्रजापति ब्रह्मा ने महिषासुर से कहा कि तुम्हारी मृत्यु जब भी होगी एक स्त्री के हाथों ही होगी, किसी भी पुरुष के हाथों तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। ऐसा वरदान प्राप्त कर महिषासुर अपने घर को लौट गया। आगे की कथा हम अगले भाग में सुनाएंगे तथा हमारे साथ बने रहिए। हम इस कथा के कई पार्ट बनाएंगे तथा पूरी कथा को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और यदि हिंदू धर्म से जुड़े आपके कोई सवाल है तो आप वह सवाल भी हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके सवालों का जवाब वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।